अमरनाथ कांग्रेस के सभी पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने ठाणे में देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सभी पार्षद विकास के मुद्दे पर बीजेपी में शामिल हुए हैं। रविंद्र चव्हाण ने कहा जल्द ही पूर्व और वर्तमान कांग्रेस पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मुंबई के अंबरनाथ नगर पालिका में हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी से चुने गए 12 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने ठाणे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है कि अंबरनाथ के विकास के मुद्दे पर ये पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस से निलंबित किए गए अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटिल भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। वहीं रविंद्र चव्हाण ने कहा कि अंबरनाथ में कांग्रेस के कई और पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और होने वाले हैं। चव्हाण ने यह भी बताया है कि यह प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। वहीं कांग्रेस के अंबरनाथ ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप पाटिल ने ये कहा है कि उन्होंने अंबरनाथ विकास गठबंधन का गठन केवल शहर के विकास के लिए किया था, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गुमराह किया गया, इसलिए पार्टी ने हमें विश्वास में लिए बिना हमारे खिलाफ कार्रवाई की है। पाटिल ने यह भी बताया है कि हमने अमरनाथ शहर के विकास को देखते हुए ही बीजेपी में शामिल होने का ये फैसला किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। रविंद्र चव्हाण की तरफ से कांग्रेस से निलंबित किए गए इन सभी पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अमरनाथ कांग्रेस के सभी पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। तस्वीरें भी इसके सामने आई। रविंद्र चव्हाण ने कहा कि आने वाले दिनों में अभी और भी नेता शामिल हो सकते हैं बीजेपी में, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और जल्द ही पूर्व और वर्तमान कांग्रेस पदाधिकारी भी शामिल होंगे। उन्होंने ऐसी बातें भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबके सामने रखी है। बड़ी खबर है ये। सभी पार्षद विकास के मुद्दे पर बीजेपी में शामिल हुए। रविंद्र चव्हाण ने कहा कांग्रेस के 12 पार्षद जिन्हें सस्पेंड किया गया, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया गया। जानकारी सामने आ रही है कि रविंद्र चव्हाण ने यह तक कह दिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के और भी पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। तो अमरनाथ नगर परिषद में किस तरीके से पूरा खेल हो रहा है आप समझिए। नगर परिषद में 59 सीटें हैं। 20 दिसंबर को चुनाव हुआ था। कांग्रेस पार्षदों ने अंबरनाथ विकास अघाड़ी बनाया था। बीजेपी एनसीपी अजीत गुट से गठबंधन किया था। शिवसेना शिंदे गुट के 27 पार्षद यहां पे जीतते हैं, जिसके बाद बीजेपी के 14 पार्षद को जीत मिली। एनसीपी अजीत गुट के 4 पार्षद यहां पे जीते। कांग्रेस के 12 पार्षद जीते। एक निर्दलीय पार्षद चुना गया। बीजेपी एनसीपी अजीत गुट निर्दलीय के साथ यहां पे आ जाते हैं और 31 पार्षदों के साथ बीजेपी का महापौर बना। शिवसेना शिंदे गुट बहुमत से 4 पार्षद पीछे रही। बीजेपी की तेजश्री करुणजले पाटिल महापौर बनती हैं, लेकिन अब कांग्रेस का उनके ही कई नेताओं ने साथ छोड़ दिया है, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कई पार्षद जिन्हें सस्पेंड किया गया, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और रविंद्र चव्हाण ने यह तक कह दिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। रविंद्र चव्हाण की तरफ से बड़ी बातें यहां कही गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा सबके सामने इन बातों को रखा गया है रविंद्र चव्हाण की तरफ से। अभिषेक पांडे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बड़ी खबर है ये, कांग्रेस में जिन पार्षदों को सस्पेंड किया जाता है वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन रविंद्र चव्हाण कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अभी कांग्रेस के और भी पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए अंबरनाथ में जो कुछ हुआ है उसके बाद से कांग्रेस के कई लोगों को नोटिस सर्व किए गए हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां पर बर्खास्त किया गया है। साथ ही साथ वहां के मंडल अध्यक्षों को बर्खास्त किया गया है, जिसके बाद अब वो सभी बीजेपी के संपर्क में है और जल्दी बीजेपी शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ देर रात जो कांग्रेस के 11-12 जो पार्षद थे वो सभी बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब कांग्रेस वहां पर बहुत खराब स्थिति में है, क्योंकि 12 कॉर्पोरेटर वाली कांग्रेस अगर मैक्सिमम सारे लोग चले जाते हैं बीजेपी में, तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर जो पुख्ता रणनीति होनी चाहिए थी वो नहीं बन पाई। पहले कांग्रेस ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, उसके बाद कांग्रेस के आला नेताओं की इस बात की खबर लगी, उन्होंने तुरंत वहां पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष को नोटिस सर्व किया, बर्खास्त किया। साथ ही साथ जो भी कॉर्पोरेटर्स थे उन सब के खिलाफ भी एक्शन की बात कही, जिसके बाद देर शाम वो सभी
कांग्रेस के कॉरपोरेटर वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के इस आपसी गठजोड़ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि एक जगह की सत्ता आती है नहीं आती है, लेकिन अगर इस तरीके के अलायंसेस बनते हैं तो उससे कहीं न कहीं जो बीजेपी की वैचारिक विचारधारा है उस पर कहीं न कहीं आघात होता है। तो इसके बावजूद बीजेपी ने दूसरा रास्ता निकाला कि कांग्रेस के सभी लोगों को बीजेपी में शामिल करा लिया, जिसके बाद अब बीजेपी वहां अपना मेयर बिठा सकती है। ठीक है, बीजेपी की पूरी सोची समझी रणनीति यहाँ देखने को मिल रही है। आप साथ बने रहिएगा अभिषेक, आपके पास में लॉ ट्रेन में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अकोला से आकोट में AIMIM गठबंधन को लेकर बीजेपी सख्त हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान का सख्त एक्शन देखने को मिला। MLA प्रकाश भारतखले को कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है। पार्टी की इमेज खराब हुई है, रविंद्र चौहान ने कहा। दरअसल महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनावों के नतीजों के बाद एक अजीबोगरीब राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई है। राज्य में एक दूसरे के धुर विरोधी दल बीजेपी, कांग्रेस और AIMIM सत्ता के लिए एक साथ आ चुके हैं। बीजेपी ने अकॉट विकास मंच का गठन किया है और इसे लेकर के अब अलग तरह की राजनीति लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। अभिषेक, क्या अपडेट है इस पे? देखिए, अकोट में जो कुछ हुआ वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए काफी दिक्कत भरा था और बीजेपी ने इसके लिए वहां के जो स्थानीय विधायक हैं प्रकाश को नोटिस सर्व किया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों ऐसा किया गया। साथ ही साथ बीजेपी ने ये साफ कर दिया कि MIM के साथ उनकी युति नहीं हो सकती, चाहे वो सत्ता आए या न आए। लेकिन वहां पर जो स्थानीय जिस तरीके के इक्वेशन बनाए गए थे उसमें आकोट विकास मंच का गठन किया गया था, जिसमें बीजेपी और MIM दोनों ने सपोर्ट करके दोनों के संयुक्त अलायंस से वहां पर सत्ता लाने की कोशिश हो रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी हुई, प्रदेश अध्यक्ष को इस बात की जानकारी हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत इस बात पर एक्शन लेने के लिए कहा, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने एक नोटिस सर्व किया। दूसरी तरफ MIM के भी जो प्रदेश अध्यक्ष है इम्तियाज जलील, उन्होंने भी तुरंत वहां पर एक्शन लेने की बात कही है। ठीक है, बीजेपी लगातार सख्त एक्शन की मूड में वहां नजर आ रही है। आप नजर रखिएगा अभिषेक, और किस तरीके से सियासत में बदलाव देखने को मिलता है। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।